So hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन आइडियल्स ऑफ अ रिंग। सो डियर फ्रेंड्स, स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट को अगर मैं रीड करूं तो वो क्या कहती है बेटा, सिंपली हमें कि बेटा लेट आर बी आ रिंग विद यूनिटी। आर कोई रिंग दिया बेटा आपको विद यूनिटी सच दैट आर हैज़ नो राइट आइडियल्स एक्सेप्ट आर एंड सिंगलटन जीरो, देन आर इज़ अ डिवीजन रिंग। ये आपको प्रूव करना है। तो बेसिक मैं बता दूं आपको, आर कोई रिंग दिया हुआ है, कह रहा है कि उसके पास यूनिटी है और क्या कह रहा है कि आर के पास कोई भी राइट आइडियल नहीं है इटसेल्फ आर और सिंगलटन जीरो के अलावा। मतलब आर के पास या तो आर ही राइट आइडियल है या सिंगलटन जीरो राइट आइडियल है, इनके अलावा कोई राइट आइडियल नहीं है। तो ऐसा अगर कोई रिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो डिवीजन रिंग ही होगा। तो डिवीजन रिंग हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और उसकी डेफिनेशन भी हमने अच्छे से की थी कि कोई भी रिंग डिवीजन रिंग कब होगा, जब उसका हर नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रखता होगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे ये प्रूव करना है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आर का अगर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही करता है। तो ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना बेटा। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है आप लोगों के लिए है, तो इतना सा आप काम जरूर करें। ये हेल्प है आपकी हमारे लिए क्या बेटा कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम विल स्टार्ट अवर प्रूफ। डिटेल में प्रूफ करने वाले हैं, डेफिनेटली 100% आपको समझ आने वाला है। तो मैंने बेसिक बताया बेटा आपको आर को डिवीजन रिंग प्रूव करना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड टू प्रूव आर इज़ डिवीजन रिंग। ये आपको प्रूव करके दिखाना बेटा। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आर को डिवीजन रिंग प्रूव करना मतलब आपको ये प्रूव करना है दैट इज़ ईच एंड एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है बेटा, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट लेके चलता हूँ आर का। तो मैंने ले लिया बेटा लेट जीरो नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, ऐसा क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि आर आपको रिंग दिया हुआ विद यूनिटी, तो मैंने इसका एक नॉन जीरो एलिमेंट ए कंसीडर कर लिया आर का। तो अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस ए का इन्वर्स इस आर के अंदर ही एग्जिस्ट करता होगा। अगर ऐसा हो गया तो आर हमारा डिवीजन रिंग हो जाएगा बेटा। देखो ऐसा करेंगे कैसे, जो गिवन कंडीशन है उनका यूज जरूर करना पड़ता है हमें। जो भी स्टेटमेंट, जो भी थ्योरम हमें प्रूव करनी पड़ती है, स्टेटमेंट को समझे, स्टेटमेंट का प्रूफ मतलब समझ आ जाना स्टेटमेंट खुद में, तो प्रूफ इटसेल्फ बेटा 50% 70% उसका इटसेल्फ हो जाता है। बहुत बार मैं बताता हूँ आपको। तो बेटा अगर आर आपको रिंग दिया हुआ विद यूनिटी, इसका भी यूज करेंगे, और आर के पास कोई राइट आइडियल नहीं है, इसका भी यूज करेंगे। एक और मैंने आपको बेटा थ्योरम कराई हुई है, तो उसका हम यहाँ पे हल्का सा यूज करेंगे। जब मैं इसको यूज करूँगा तो आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगा जो मैं बात करूँगा। तो हमें ये पता है, देखो मैं एक सेट बनाता हूँ कि नाउ ए आर, आपको पता है इसमें कैसे एलिमेंट जाते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए आर टाइप के एलिमेंट जाएंगे, जहाँ पे जो आर एलिमेंट होगा बेटा वो आपका रिंग आर से होगा। तो जो भी ये ए आर टाइप से मैंने सेट बनाया बेटा ए आर, ये सेट क्या बनता है, हमेशा राइट आइडियल बनता है। ये मैंने प्रूफ भी कराया है एक वीडियो में, तो उसको जाके देख ले अगर समझ नहीं आया है। तो अगर ये थ्योरम आती है इसका प्रूफ डाल भी सकते हैं आप कि ए आर टाइप का कोई भी सेट हमारा आइडियल बन जाता है, तो वो राइट आइडियल भी होगा। तो मुझे राइट आइडियल का यूज़ करना है, तो मैं सिर्फ ये लिखता हूँ कि यहाँ पर क्लियरली नाउ ए आर इज़, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इज़ राइट आइडियल ऑफ आर। ठीक है बेटा, कहाँ से आए मैंने बता दिए, मैंने प्रूफ कराया हुआ है कि ये राइट आइडियल होता है। आइडियल पर आप प्रूफ कराया मैंने, तो आइडियल है तो राइट आइडियल भी होगा, लेफ्ट आइडियल, वहाँ से जाके देख सकते हैं आप, प्ले लिस्ट में जाके इसका प्रूफ पड़ा हुआ है। तो बेटा ए आर अगर राइट आइडियल है, स्टेटमेंट अगर हम चेक करें तो वो तो कहता है कि आर के पास कोई भी राइट आइडियल नहीं है भाई। ठीक है, एक्सेप्ट आर एंड सिंगलटन जीरो। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि ए आर जो है वो राइट आइडियल है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब तो ये होगा कि विच इम्प्लाइज बेटा आइदर क्या होगा कि ए आर या तो आर के ही इक्वल होगा, या हमारा जो ए आर है
जो राइट आइडियल हमने लिया है या वो आपका सिंगलटन जीरो के इक्वल होगा। तो ऐसा होगा वो कहता है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया हुआ हमें कि ए आर के पास कोई भी राइट आइडियल, सॉरी आर के पास कोई भी राइट आइडियल नहीं है, और जबकि मुझे पता है ए आर राइट आइडियल होती है आर की, तो इसका मतलब तो ए आर या तो आर के ही इक्वल होगा या सिंगलटन जीरो होगा। अब मैंने कहा कि बट जो ए आर है मैंने डायरेक्ट कह दिया कि वो बेटा सिंगलटन जीरो के इक्वल नहीं है। ऐसा कैसे कह दिया भाई मैंने, क्योंकि हमें पता है कि एज कि जो वन है ना बेटा, वन वो आर में बिलोंग करता है, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है आपको आर रिंग विद यूनिटी, तो वन तो आर में होगा ही होगा। देखो इसको कैसे यूज करूँगा मैं, और ए हमने देखो यहाँ पे ए हमने आर से लिया है। अब मैं यहाँ पे आइडियल होने की यूज करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि एज वन बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए इंटू वन। ये कहाँ जाएगा बेटा, ये तो ए आर में चला जाएगा। देखो कैसे, वन आर से लिया है, वन आर में है क्योंकि आर विद यूनिटी है रिंग, और ए जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है आर का, तो ए इंटू वन इस टाइप के एलिमेंट कहाँ जाते हैं, क्योंकि ए इंटू रिंग आर का एलिमेंट कहाँ जाता है, ए आर में, तो ए इंटू वन आर का एलिमेंट है, तो ए इंटू वन कहाँ जाएगा, ए आर में चला जाएगा। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट भी है, इसलिए ए आर जो है वो सिंगलटन जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब तो फिर ये हुआ भाई बाई गिवन कंडीशन कि जो ए आर है वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप बेटा कि अगर ए आर, वैसे तो आर के इक्वल होगा, वैसे अगर आपको प्रूफ करना हो इसको, एक लाइन का ही प्रूफ है कि ए आर और आर इक्वल कैसे हैं। देखो दो सेट में इक्वालिटी कब होती है, एक तो ए आर को आर में कंटेन दिखाना पड़ेगा और साथ के साथ आर को ए आर में कंटेन दिखाना पड़ेगा। अब आपको पता है ए आर चूँकि हमारी आइडियल चल रही है बेटा आर की, तो ए आर तो आर में कंटेन होगा ही होगा, ये तो है हमेशा। तो अगर आपको दिखाना हो कि आर ए आर में कंटेन है, तो आर से एक एलिमेंट लेके चलें तो वो ए आर में भी ज़रूर चला जाएगा। आप देख सकते हैं ए आपने कहाँ से लिया है, आर से लिया है, और वन आर से है, तो ए इंटू वन ए आर में चला गया, तो हम कह सकते हैं कि आर ए आर में कंटेन है। डायरेक्ट कह दें कि अगर ए आर जीरो के इक्वल नहीं है तो ए आर क्या होगा बेटा, आर के इक्वल होगा। लेकिन इस चीज़ को समझें आप, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अभी आपने लिखा है कि ए आर इक्वल टू आर, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि आर इक्वल टू ए आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि आर का अगर कोई भी एलिमेंट है तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो ए इंटू आर का कोई एलिमेंट उसके प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, उसको ज़्यादा समझ आएगा कि विच इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ आर can be written as right multiple of A by some element of R। मैं बताता हूँ इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये है बेटा कि अगर मैं R से सपोज करो कोई एलिमेंट B लेके चलता हूँ, या फिर आप कोई, इससे कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए आप यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लें। सपोज करो मैंने लिया यहाँ पे सी अगर मैं आर से लेके चलता हूँ तो वो कहता है कि जो सी है ना वो कैसे दिखेगा, ए इंटू सम एलिमेंट मैंने ले लिया डी, ठीक है। अगर मैं सी को आर से लेके चलता हूँ बेटा तो सी कैसे दिखेगा, राइट मल्टीपल दिखेगा ए का आर के एलिमेंट के साथ, जहाँ पे जो डी है वो आर का एलिमेंट होगा। इसको समझें कि देखो सी मैंने आर से लिया है, वो कहता है कि आर का एवरी एलिमेंट ऑफ आर कैसे लिखा जाएगा, कैन बी रिटन एज राइट मल्टीपल ऑफ ए, कि ए के राइट में मल्टीप्लाई होगी। तो ए तो ये रहा, ए के राइट साइड यही पड़ता है, आप देख लेना। तो ए के राइट साइड किसी आर के एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब जो डी है वो आर से आया है, तो सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू डी, ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो आप यहाँ से नाउ इसका यूज करते हैं। नाउ आपको पता है कि वन बेटा आर में बिलोंग करता है, क्योंकि आर विद यूनिटी दिया हुआ आपको, तो वन आर में है। तो इसका मतलब तो जब वन आर का एलिमेंट है तो वन भी कैसे लिखा जाएगा, वन भी ए का कोई ना कोई मल्टीपल जरूर मिलेगा आपको कि उसकी प्रोडक्ट करके वन आएगा बेटा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए इंटू बी लिखा जा रहा है, जहाँ पे बी जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, आर में ही होगा। तो ए का राइट मल्टीपल लिखा गया वन, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से देखें, इसका मतलब तो ये होगा कि ए और बी की प्रोडक्ट करने के बाद आपको वन मिल रहा है। तो
1 है यूनिटी आर की, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है उसका इन्वर्स क्या हुआ, बी हुआ। जब कोई दो एलिमेंट की, मान लिया सी और डी दो एलिमेंट है और उनकी प्रोडक्ट करके कभी भी 1 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं बेटा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए इज इन्वर्स ऑफ बी और बी इज इन्वर्स ऑफ ए, और राइट इन्वर्स है यहाँ पे। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या बेटा कि जो B है उसका इन्वर्स क्या है, वो A है बेटा, ठीक है। या ये लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A का इन्वर्स क्या है, वो B है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो A का मुझे राइट इन्वर्स मिल चुका है B। तो हमने देखो यही प्रूव करना था कि जो A हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिया था बेटा, यहाँ पे ये नॉन जीरो एलिमेंट लिया था R का था, इसका इन्वर्स ढूंढना था। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि A का जो राइट इन्वर्स है वो क्या है, बी इन्वर्स है बेटा, ठीक है। और बी कहाँ है, खुद आपका आर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ए का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल चुका है। इसका मतलब हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको मिलेगा। इसका मतलब तो जो आर है हमारा वो क्या हो चुका है, डिवीजन रिंग प्रूफ हो चुका है, क्योंकि यही प्रूफ करना था आपको। तो बेटा वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, आप बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे हमें। कमेंट ज़रूर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें। और बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और भी एनिहिलेटर की जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है आइडियल्स की, और भी बहुत सारी थ्योरम्स हम करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।